तो रिसेंटली मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा, सर हाउ कैन आई फोर्स माई सेल्फ टू स्टडी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट समझते हैं इस क्वेश्चन का कि क्यों कोई अपने आप को फोर्स करना चाहेगा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ समझो, लर्निंग न्यू स्किल और बीइंग कंसिस्टेंट और अपग्रेडिंग योर सेल्फ, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं दीज आर द कॉस्टलियर हैबिट्स और थिंग्स विच इज़ अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, ये कोई वस्तु तो नहीं है बट काइंड ऑफ, अगर आप किसी को लाखों भी पैसे दो तभी भी वो हैबिट आप डेवलप नहीं दे सकते किसी को पैसे दे के कि कोई आपको ट्रेन करे इन चीज़ों के लिए। सो यू हैव टू डेवलप इट बाय योर सेल्फ। और आपको पता है इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है? दीज कैन लिटरली चेंज योर लाइफ इफ़ यू आर समवन हु आर लर्निंग न्यू स्किल्स। ठीक है, आप न्यू चीज़ें सीख रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप डेली एक फिक्स टाइम दे रहे हो उस चीज़ को सीखने में, इफ़ यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ, दीज कैन लिटरली चेंज योर लाइफ गाइज, बिलीव मी। इससे आप लाइफ में सारी चीज़ें बदल सकते हो। यू नो द पीपल हु आर गेटिंग द टॉप पेइंग जॉब्स और दे आर एट द हाइएस्ट लेवल इन द कॉर्पोरेट और एनीवेयर, आइदर दे आर CEO और फाउंडर्स, those are the people who are having great knowledge along with the implementation। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है नॉलेज। अब ग्रेट नॉलेज होगा कहाँ से? किसी को बाय बॉर्न तो वो नॉलेज मिलता नहीं है। सो पीपल हैव टू लर्न। ओके, हमें चीज़ें को सीखना पड़ता है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है और हमें उस प्रोसेस में कंसिस्टेंट और कमिटेड रहना पड़ता है। नाउ दीज वर द इम्पॉर्टेंट्स। सो नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन फोर्स योर सेल्फ टू स्टडी। अब समझते हैं कि कैसे आप अपने आप को फोर्स कर सकते हो या हैबिट डाल सकते हो कि आप पढ़ो। नाउ देर आर 2 ways। द फर्स्ट वे इज़ इन्वायरमेंट, सेकेंड वे इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब जो पहला वे है इन्वायरमेंट, सो इट मीन्स कि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो या आप जहाँ पे रह रहे हो ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि सीख रहे हैं कॉन्स्टेंटली या ऑलरेडी एक लेवल पे हैं या जो कि काफ़ी स्मार्ट है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो सो यू डेवलप अलॉट ग्रेजुअली एंड नेचुरली। जब ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो तो आपको जो इफ़र्ट लगाना पड़ता है लर्निंग का वो लगाना कम पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके और आपके बीच में आपको गैप महसूस होता है। तो जो गैप होता है वो 2 वेज से फिल हो जाता है। एक तो आप भी अपने आप पे अच्छा खासा काम करते हो बिकॉज यू फील दैट कि काफ़ी अच्छा गैप हो रहा है, आई हैव टू डेवलप। सेकेंड चीज़, आपको जब खुद से सीखना होता है ना तो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गो फॉर इट। बट आप नेचुरली जब उनसे कम्युनिकेट भी करते हो, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो तो जब कोई भी नॉर्मल बात भी करते हो तो यू लर्न फ्रॉम दैट एज वेल। ओके, बिकॉज यू आर सराउंडेड विथ स्मार्ट पीपल और द पीपल हु आर ऑलरेडी एट सम लेवल और दे आर अपग्रेडिंग देयर सेल्फ। तो ऐसे लोगों के साथ रहने का ये बेनिफिट होता है दैट बाय डिफ़ॉल्ट आप इम्प्रूव करते हो ड्रास्टिक वे में। अब बात कर लेते हैं सेकेंड वे की, जो कि है सेल्फ मोटिवेशन। देखो, सेल्फ मोटिवेशन में आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कि यू हैव टू डेवलप हेल्दी हैबिट्स। अब हेल्दी हैबिट्स का मतलब क्या हुआ? आपको अपने टाइमिंग्स फिक्स करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं मॉर्निंग में 10 to 11 पढ़ूंगा, इवनिंग में 5 to 7 पढ़ूंगा या उसके बाद 9 to 10 पढ़ूंगा। वट एवर योर टाइमिंग्स आर, आप जो भी कर रहे हो उसके हिसाब से जो भी अवेलेबिलिटी है, आप अपने लर्निंग के टाइमिंग्स फिक्स कर लो कि मैं ये टाइम से ये टाइम पढ़ूंगा और वो टाइम आपको कमिट हो जाना है कि मुझे वही करना है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं करना है, नो मैटर कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, आपको वो टाइम पे जो आपने डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ सीखनी है तो आपको उस पर टाइम देना ही देना है। अगर हाँ उस दौरान आपको थोड़ा बोर लगता हो कंटिन्यूस बैठने से 1-2 घंटा, तो आप बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, एक वॉक कर सकते हो। वॉक से क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा सा फ्री हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस बैठने से आपको थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स जैसा फील होता है। यू फील लाइक कि आप मतलब आपको ज़बरदस्ती किया गया है, यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा वॉक करने से 5-10 मिनट्स का यू विल फील फ्री एंड अगेन यू कैन कंटिन्यू द लर्निंग। और दूसरा जो पॉइंट पे आपको फोकस करना है वो है क्रिएट अ रोड मैप। आपको ये फिक्स पता होना चाहिए कि कितने मंथ्स आपको लगेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ इस चीज़ को सीखना, तो कितने मंथ्स मुझे कमिंग लगेंगे जिसमें मैं ये चीज़ें सीख लूँगा और चीज़ों को अप टू 70 या 80% मैं कंप्लीट कर लूँगा। देखो ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी किसी चीज़ को आप सीखते हो तो यू कैन नॉट लर्न इट 100% एज एन लर्नर, क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तब तक आप 100% नहीं होते। एंड इवन जो एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं वो भी उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में 100% नहीं होते, दे आर ऑल्सो लर्निंग। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इस जर्नी के दौरान जब आप खुद पे फोकस कर रहे होगे तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन का सामना फेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो कि आपको
प्रोडक्टिव बनाए। आपको कट डाउन कर लेना है, आपको उन लोगों से या उन लोगों से नहीं बात करनी है जिनसे आपको नेगेटिव वाइब आती हो। आपको उन्हीं लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है जिनके साथ आपको पॉजिटिव वाइब आती हो, जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं जो कि अनप्रोडक्टिव हैं, आपको लग रहा है कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उनसे आपको कट डाउन कर लेना है। इसी के साथ आ जाते हैं बोनस टिप पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो अब मैं आपको 6 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनको आप फॉलो करके फोकस्ड रह सकते हो और जो भी सीखना चाहो वो सीख भी सकते हो ईजिली। और ये प्रूवन है क्योंकि ये मैंने खुद में नोटिस किया और खुद में इम्प्लीमेंट भी किया है। तो सबसे पहले ये जान लो, कभी भी आपको जब न्यू चीज़ें सीखनी होती है या फोकस्ड रहना होता है या तो कंसिस्टेंट रहना होता है, तो आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना रहता है। तो उसके लिए जो सबसे पहला टिप आपको फॉलो करना है, स्लीपिंग ऑन टाइम एंड वेकिंग ऑन टाइम। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है किस टाइम पे मैं सोऊं, कि जैसे 11 बजे रात को मैं सो जाऊंगा और मॉर्निंग में अराउंड 5 या 6 AM तक मैं उठ जाऊंगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको करनी है वो है मेडिटेशन। आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो तो आपको 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन करनी है आप जैसे ही उठते हो। अलॉन्ग विद दैट आपको मॉर्निंग वॉक की थोड़ी सी हैबिट डालनी है। अगर आप लंबा वॉक नहीं कर सकते तो आप अपने टेरेस पे या जो भी अवेलेबल स्पेस है वहाँ पे थोड़ा सा मॉर्निंग फ्रेश एयर में वॉक करना चाहिए आपको। थर्ड जो टिप है आपको फॉलो करनी है वो है बिफोर स्लीपिंग आपको 15 मिनट्स मेडिटेशन करना है, 10 to 15 मिनट्स। आपको 2 पेजेस कोई भी ऐसे बुक के पढ़ने हैं जो कि आपको प्रोडक्टिव बनने हेल्प करे या आपको जो बुक पसंद हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप आपको फॉलो करनी है, प्लान योर नेक्स्ट डे इन एडवांस। आप अगले दिन क्या क्या चीज़ें करने वाले हो अपार्ट फ्रॉम दिस लर्निंग, जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ है जो कि ज़रूरी है, तो उसके टाइमिंग्स और वो चीज़ें आप फिक्स कर लो ताकि आप पहले से ही प्लान रहो, तो आपका लर्निंग जो होगा वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। काफ़ी टाइम ये होता है कि हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं या कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, तो ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम प्लान्ड नहीं होते। तो अगर आपको प्रॉब्लम आपकी पता है कि कल मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, परसों वहाँ जाना पड़ेगा, तो आप भूल ना जाओ, आप पहले से प्लान्ड रहो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लर्निंग की प्लानिंग कर सको। तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है उसके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको फॉलो करनी है, ईट हेल्दी फूड्स एंड डू वर्कआउट। देखो, जैसा आप खाओगे वैसा आपका माइंड और वैसी आपकी बॉडी बनेगी, राइट। सो ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप अच्छा खाते हो तो आपकी बॉडी में अच्छी खासी एनर्जी भी आती है। तो आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। जब आप उसे सही चीज़ में लगाते हो वर्कआउट करने में, तो आपको एक अच्छी बॉडी ही नहीं, आपका जो बैलेंस रहता है फूड का वो भी कंट्रोल रहता है बॉडी के अंदर। तो आपको मॉर्निंग में अगर जिम नहीं जाते तो आप घर पे ही थोड़ा वर्कआउट कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू। और उसके बाद जो फाइनल टिप आपको फॉलो करनी है, डू नॉट यूज़ सोशल मीडिया टिल द टाइम यू आर लर्निंग न्यू स्किल। तो गाइज़, आज के टाइम पे आपको पता है सबसे बड़ा जो डिस्ट्रक्शन है वो है सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने की जगह वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। सो ये आप क्विट ही कर दो टिल द टाइम यू आर लर्निंग, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नहीं तो ये आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते जाएंगी, ठीक है। सो गाइज़, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो आप हमें 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।